गुरुवंदन इच्छामि नमस्मो वंदे इच्छामि नमस्मो वंदे आज के आगमन के लाभार्थी प्रभात ट्रेडर्स परिवार की ओर से परम पूज्य आचार्य भगवंत को अनुत्तर पापातिक आगम ग्रंथ बहराया जा रहा है। पहले बहरा दो आगम हाथ में देखिए, खाली आगम। गुरु जी हमारो आप लेके नमो हरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो भुवज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचनमुक्तारो सवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पदमं हवति मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमा प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम्। ओम
ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाणी प्यूयनसामिनी श्रीदेवी जकराय गणिपीडगा गौरीपालसुरिन्दा सया विरक्षन्तु जिनभक्ते। अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र। परमात्मा के द्वादशांगी के रूपी 12 अंगों के अंदर 9वें नंबर का यह अंग सूत्र है। आगम पुरुष के अंदर जो 11 अंग बताए जाते हैं उसके अंदर 9वें नंबर का यह अंग सूत्र बताया गया है। 7वें नंबर के अंदर उपासक दशांग बताया था। 8वें नंबर के अंदर अंतकृत दशांग बताया था और 9वें नंबर के अंदर अनुत्तरोपापातिक दशांग सूत्र बताया जा रहा है। 7वें नंबर पे जो उपासक दशांग सूत्र बताया था उसके अंदर श्रवणोपासक श्रावक के व्रत नियम के दृष्टांत दिए थे और उसमें परमात्मा के समय के जो मुख्य 10 श्रावक हुए और उन्होंने जो उत्तम श्रवणोपासकपना यानी श्रावक के 12 व्रत वगैरह ग्रहण करके जो उत्तम जीवन जिया उनका भूतकाल कैसा था उसका पूरा बैकग्राउंड और व्रत नियम लेने के बाद में उन्होंने कैसा उसका निरतिचार पालन किया और उससे उनको क्या फल प्राप्त हुआ वो सब बातें वो उपासक दशांग सूत्र के अंदर 10 बड़े श्रावकों की बताई गई। उसके बाद में अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर 8वें नंबर के अंग सूत्र के अंदर सर्ववीरति का स्वीकार करने वाले, साधु धर्म का स्वीकार करने वाले, निरतिचार चारित्र धर्म का पालन करने वाले, उसी भाव के अंदर चारित्र के उत्कृष्ट फल के रूप में जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है वैसे सब दृष्टांत अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर परमात्मा नेमिनाथ भगवान के समय के साधुओं के, साध्वी जियों के और वीर प्रभु के समय के साधु भगवंत और साध्वी जियों के दृष्टांत उस सूत्र के अंदर बताए कि जिसके अंदर लोक के स्वरूप में परमात्मा ने जिसको लोक के अग्रभाग का स्थान दिया गया है। लोक पुरुष के अंदर सिद्धशिला कहाँ पे आई हुई है? हाँ, और वहाँ पे आप चित्र में देखते हो कि वहाँ सिद्ध भगवंत, तो उस सिद्धशिला के ऊपर परमात्मा के शासन के अंदर, नेमिनाथ प्रभु के शासन के अंदर कौन कौन साधु साध्वी वो चारित्र के पालन से उसी भाव के अंदर मोक्ष में गए, उन सब दृष्टांतों को वहाँ पे अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर दिए गए। अंतकृत यानी कि उसी भाव के अंदर जिन्होंने अपने अनंत भाव का अंत करके, संसार का अंत करके, कर्मों का अंत करके सिद्धि गति को प्राप्त किया, वो सब एग्जाम्पल, वो सब साधु साध्वियों के दृष्टांत उस सूत्र के अंदर बताए गए। उसमें प्रमुख दृष्टांत किसका आया था? गजसु कुमाल, प्रसिद्ध दृष्टांत के रूप में गजसु कुमाल मुनि, वो इसी आगम के अंदर उनकी बात बताई गई है, यानी कि अंतकृत दशांग के अंदर। और दूसरे अर्जुन माली की, और तीसरे अयमुत्ता मुनि, उनका भी पूरा अधिकार इसी आगम के अंदर बताया गया है। आज 9वें अंग सूत्र के अंदर इस यहाँ पे भी इसका नाम ही अपन को बताता है कि इसके अंदर क्या वर्णन आने वाला है। जैसे अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर भव का अंत करने वाले मुनि भगवंतों का दृष्टांत आया, वैसे ये अनुत्तरोपपातिक सूत्र नाम का जो अंग सूत्र है उसके अंदर जो चारित्र का उत्तम पालन करके
सबसे ऊंचा जो देवलोक कहा जाता है, जिससे ऊपर कोई देवलोक नहीं है, अनुत्तर, उसके ऊपर, उसके आगे कोई भी नहीं है। वैसे सबसे ऊपर में ऊपर रहा हुआ देवलोक कौन सा? सर्वार्थ सिद्ध विमान, अथवा तो वो 5 अनुत्तर, जहाँ पे गई हुई आत्मा के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे जाने वाली आत्मा प्राय करके एकावतारी ही होती है। उनकी कुछ साधना बाकी रह गई है, जिसके कारण उनका एक भाव उनको बढ़ाना पड़ा, और उसी के कारण बस वो अपने सातावेदनीय कर्म के भोगवटे के लिए वहाँ पे उनको भव की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति हो, वहाँ से निकल के उनकी आत्मा मानव भव प्राप्त करके अवश्य मोक्ष में जाने वाली बनती है। तो वैसे अनुत्तर के अंदर उत्पन्न होने वाले चारित्र का पालन करके, क्योंकि नवग्रैविक तक तो, नवग्रैविक नीचे 12 देवलोक और उसके नीचे भुवनपति, व्यंतर, ज्योतिष वगैरह ये सब जो देवलोक है, उन सब देवलोकों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि चारित्र होना ही। बिना चारित्र के पालन से भी अज्ञान कष्ट अथवा तो अकाम निद्रा के कष्टों के माध्यम से भी उन देवलोक की प्राप्ति हो सकती है। व्यंतर निकाय के, भुवनपति निकाय के, आप सुनते हो बहुत बार कोई व्यक्ति का अचानक पानी के अंदर गिरने के कारण हादसा हो गया, अथवा तो कोई गैस चैम्बर फटा और उसके कारण जल करके अचानक उसके अंदर जो तीव्र वेदना उनको सहन करने की आती है, और पूर्व भाव का अभी बहुत कुछ पुण्य का भोगवटा बाकी है। ये दोनों जिसका प्लस होता है, उन व्यक्तियों को बहुत बार वैसी तीव्र वेदना में भी थोड़ी बहुत अव्यक्त समाधि उनको रह जाती है, मानसिक उनको हाय होय अथवा तो इतनी तीव्र आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते, जिसके कारण वहाँ से काल करके ऐसे हास्यों के अंदर काल करके वो बहुत बार देवगति के अंदर व्यंतर निकाय में अथवा भुवनपति निकाय वगैरह के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो उनको बिना चारित्र भी देवगति की प्राप्ति। तो ये सब देवलोकों के लिए ज्योतिष निकाय के देव हैं, अथवा तो भुवनपति है, व्यंतर है, उसके अंदर अकाम निद्रा से इच्छा के बिना भी बहुत कुछ जब सहन करने का अचानक आ जाता है, और उस समय जो वो सहन करते करते उनको सामान्य अव्यक्त समता वगैरह टिकती है, उसके कारण उन देवलोक की प्राप्ति हो सकती है। परंतु ऊपर के देवलोकों में अगर जाना है, ज्योतिष निकाय से ऊपर जिसको वैमानिक कक्षा के देवलोक बताए गए हैं, उन वैमानिक कक्षा के देवलोकों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मात्र सम्यक्त्व काम नहीं लगता, मात्र अकाम निद्रा काम नहीं लगती, सम्यक्त्व चाहिए। सम्यक्त्व की हाजिरी में अगर व्यक्ति को आयुष्य का बंध हो तो अवश्य वैमानिक कक्षा का होता है। उसमें भी अगर देश वीरती उसके पास में है तो वो 8वें देवलोक तक जा सकता है। कहाँ तक? और उसमें भी पशु यानी कि त्रियंज गति के अवतार के कक्षा की देशवीरती अगर उसके पास में है, क्योंकि त्रियंज गति के जीव भी संपूर्ण रूप से सभी व्रतों का देश यानी कि श्रावक के संपूर्ण व्रतों का स्वीकार नहीं कर पाते, आंशिक रूप से उनकी कक्षा में रह करके जितना उनसे हो सकता है उस कक्षा का भी अगर वो स्वीकार करते हैं तो देशवीरती के पालन से उनको उत्कृष्ट ऊपर के भवों की प्राप्ति के अंदर बताया 8वें देवलोक तक त्रियंच मर के जा सकता है। कहाँ तक? लेकिन किसके प्रभाव से? त्रियंच गति के प्रभाव से, या त्रियंच गति के अंदर पाला हुआ देशवीरती धर्म के प्रभाव से? देशवीरती धर्म के प्रभाव से। त्रियंच को भी देव बनाने की ताकत धर्म सत्ता के पास में है, अगर वो त्रियंच के खोड़िए में भी व्रत नियम का पालन करे तो। और मानव को भी दुर्गति के अंदर ले जाने की ताकत कर्म सत्ता के पास में है, अगर मानव के अवतार में वो पशुवृत्ति जैसा जीवन जिए तो। इसलिए बाहर से हमको कैसा खोलिया मिला है वो महत्व का नहीं है, लेकिन अंदर क्या वृत्तियाँ चल रही है, अंदर क्या भाव चल रहे हैं, उसके ऊपर से हमारा नेक्स्ट भाव पक्का होता है। अगर हमने यहाँ पे आकर के हमारी वृत्तियों को, हमारे भावों को बदलने का काम नहीं किया तो मात्र भव अच्छा मिल जाने मात्र से व्यक्ति को नेक्स्ट भव के अंदर अवश्य सद्गति मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महाविद्य क्षेत्र में से मोक्ष में ही जाया जा सकता है या 7वीं नरक भी वहाँ के लिए खुली है। इसका मतलब क्या हुआ? कि भव कैसा मिला है, सामग्री कैसी मिली है वो महत्व की बात नहीं है, लेकिन जो सामग्री, जो भव हमको मिला है
उसके अनुरूप हमने भाव बनाए हैं या नहीं, उन सामग्रियों का हमने सदुपयोग किया है या नहीं किया, उसके माध्यम से हमारा भविष्य वह पक्का होता है। तो यहाँ पे त्रियंज गति की आत्मा देवलोक के अंदर ऊपर 8वें देवलोक तक जा सकती है, और वो अगर मानव का भाव हो और देश रीति का उत्तम पालन अगर वो करे और चौथा आरा वगैरह अनुकूल काल चलता हो और उसका निरतिचार पालन अगर वो करे, तो उसको श्रावक की कक्षा के अंदर उत्तम देश रीति के पालन की प्रवृत्ति के आचार के साथ में ऐसे परिणति का विकास होता है कि जिसके कारण वह ऊपर 12वें देवलोक तक जा सकता है। त्रियंज गति के लिए 8वां देवलोक ही मैक्सिमम बताया, जबकि श्रावक के लिए, श्रावक की कक्षा में गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के लिए उत्कृष्ट 12वां देवलोक बताया। इसीलिए आप वो जीरन सेठ के दृष्टांत में भी सुनते हो ना कि जब परमात्मा के दान के लिए उन्होंने विनंती की और आए, और जब एकदम भावधारा के अंदर वो आगे बढ़ रहा है कि परमात्मा आएंगे, उनको मैं बहराऊँगा, और वो भाव की धारा ऐसी लगी है कि जिसके कारण वहाँ पे उनके एकदम अध्यवसाय शुद्ध बनने लगे, और उतने में आकाश में देवदुंदी की आवाज़ सुनाई दी है। तो उनकी वहाँ पे धारा, उन्होंने विचारा है किसका आवाज़, लोगों के माध्यम से अथवा तो पंचदिव्य प्रकट होने के माध्यम से अहो दानम की उद्घोषणा सुनने के माध्यम से उनको मालूम पड़ा भगवान का तो पाड़ना, और उस समय वो झटका उनको लगा और वहीं पे उनका आयुष्य पूर्ण होता। वो आघात उनके लिए आनंद का कहो या खेत का कहो, उनके लिए आयुष्य के उपघात का कारण बन गया, और वहाँ पे आयुष्य पूर्ण करके वो कहाँ पे पहुँचे, तो 12वें में क्यों अटके, ऊपर क्यों नहीं गए नवग्रैविक तक, तो कि श्रावक की कक्षा में थे, श्रावक के व्रत नियम के अंदर थे, वहाँ का मैक्सिमम उतना ही बताए, उससे ऊपर जा सकते हैं नहीं है। और उसके बाद में आता है नवग्रैविक। 12 देवलोक के बाद में क्या है, लोक पुरुष का आपने फिगर देखा हो तो उसके अंदर 12 देवलोक तो यहाँ तक आ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या चालू होता है, उसको ग्रैविक क्यों कहा जाता है, संस्कृत में गले को ग्रीवा कही जाती है, क्या कहा जाता है, हाँ, तो लोक के गले के स्थान के अंदर अलंकार के रूप में जो देवलोक आए हुए हैं उसको ग्रैविक कहा जाता है। गले के अलंकार को संस्कृत में ग्रैवेयक कहा जाता है, ग्रीवा का जो अलंकार हो उसको, ये आभूषण, तो लोक पुरुष के गले के आभूषण के रूप में वो 9 देवलोक वहाँ पे आए हुए हैं, 9 ग्रैविक है। तो उसके अंदर श्रावक तो नहीं जा सकते, यानी कि 12 व्रत उसके अंदर जाना हो तो वो कौन जा सकता है, हाँ, तो के सर्ववृत्ति चारित्र का जिसने स्वीकार किया हो, चारित्र का उत्कृष्ट पालन करने वाली आत्मा, वो वहाँ पे भले वो द्रव्य चारित्र का पालन करे, और भवी आत्मा भी नवग्रैविक तक जाती है, लेकिन किसके प्रभाव से जाती है, चारित्र के प्रभाव से। निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, और उनको मोक्ष की श्रद्धा न होने के कारण, मोक्ष के ऊपर विश्वास न बैठता होने के कारण, वो इतना सुंदर निरतिचार चारित्र पालन करने के बदले में वो मन में ये भाव रखते, इससे हमको ऊंचे में ऊंचा देवलोक प्राप्त हो, हमको नेक्स्ट भाव के अंदर स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि भौतिकता के अंदर ही उनको सुख दिखता है। भौतिकता से हट करके परमात्मा ने जो आध्यात्मिकता का सहज सुख बताया है, निर्दोष सुख बताया है, उस सुख के ऊपर उनको विश्वास होता, वो विचारते हैं कि मोक्ष में जाकर के क्या करना है, और इसलिए अगर वहाँ का सुख ये सब सामग्री बिना का हो तो वैसा सुख हमको चाहिए। मैं जो यहाँ पे पालन कर रहा हूँ, उनको इतना विश्वास है, आत्मा है, परभव है, पुण्य पाप है, देवलोक और नरक है, ये सब चीज़ों के ऊपर श्रद्धा है, और उसीलिए चारित्र का उत्तम पालन भी कर रहे हैं। मिली हुई उनको सामने से सामग्री शक्ति वगैरह का उनका वो त्याग करके सामने से उत्तम रूप से वो चारित्र पालन कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जिस गोल से करने का है वो लक्ष्य उनका वहाँ पे जाके अटक जाता है। धंधे के अंदर आप जब सौदा करते हो उस समय आपको मालूम है कि ये हीरे की कीमत 1 करोड़ की है, लेकिन सौदा करते समय आप सामने वाले ग्राहक को कहो कि मैं तुझे 80 लाख में दे देता हूँ, बोल तुझे लेना है,
तो सामने से आपको कहेगा मैं करोड़ देता हूँ, 80 क्यों दे, 80 में क्यों दे रहे हो? हाँ, और वो 80 लाख में दे दे तो मूर्खामी की किसने कही जाएगी? लेने वाले ने या देने वाले ने? तो वैसे ही परमात्मा के निरतिचार चारित्र के पालन की ताकत मोक्ष का फल देने की है, लेकिन ये अभवी आत्मा मूर्खामी करते हैं। वो सामने से कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, करोड़ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बस। और उसके कारण वो निरतिचार चारित्र अगर भाव परिणति के साथ में, मोक्ष की श्रद्धा के साथ में, मोक्ष के लक्ष्य के साथ में अगर उन्होंने पालन किया होता तो वो उनके लिए मोक्ष का कारण बन जाता। लेकिन वैसी परिणति का विकास, वो श्रद्धा का विकास नहीं हो पाया, और जो निरतिचार चारित्र द्रव्य से उन्होंने पाला उसके कारण उनको नवग्रैविक की प्राप्ति हुई। समझ में आया? और जो आत्मा वो चारित्र, सर्ववृत्ति चारित्र का पालन निरतिचार रूप से मोक्ष की श्रद्धा से करते हैं, और ऐसे करते 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 उनका बस अब थोड़े ही कर्म बाकी रहे हैं, अगर वो कर्म खप जाए तो उनको इसी भव के अंदर शपक श्रेणी लग करके मोक्ष। शपक श्रेणी किससे चढ़ी जाती है? शपक श्रेणी यानी क्या? गुण ठाणे के अंदर ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, उसको छपक श्रेणी कही जाती है। तो वो छपक श्रेणी के ऊपर आत्मा चढ़ती है, 13वें गुंठाने में पहुंचती है, तब उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो सीढ़ी कहाँ पे मिलती है या कैसे मिलती है? बाहर से कहीं से लानी पड़ती है या अंदर में ही है? अंदर में ही। तो अभी हम उस सीढ़ी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाते हैं? क्यों नहीं चढ़ पाते? कारण देखो, आप सुनते हो कि जैसे इसी के अंदर पीछे आया था अहिमुत्ता मुनि के दृष्टांत में, उनको इरियावही करते करते ऐसे तीव्र पछतावे के परिणाम उत्पन्न हुए कि जिसके कारण वो छपक श्रेणी चढ़ करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उनके लिए एक इरियावही केवल ज्ञान का कारण बन गई। बीच में आपने सुना था कि अरणी का पुत्र आचार्य भगवंत की व्यावच करने वाले पुष्पचूला साध्वी जी भगवंत, वो व्यावच करते करते ऐसे उत्तम परिणाम के अंदर चढ़े कि छपक श्रेणी लगा करके वो आपसे मोक्ष में, उनके लिए गुरु की व्यावच केवल ज्ञान का कारण बन गई। अहिमुत्ता मुनि के लिए इरियावही केवल ज्ञान का कारण बन गई, और उनको छपक श्रेणी का कारण बन गई। और अपने शासन के अंदर तो यहाँ तक आपने सुना हुआ है कि खाते खाते भी ऐसे बोला जाता है लड्डू खाना और मोक्ष में जाना, वो अपना शासन नहीं कहता है, लेकिन वापस अपने जिन शासन के अंदर ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं कि आराम से भोजन करते करते भी केवल ज्ञान हुआ ना, उनको छपक श्रेणी लग गई, बराबर ना? तो वो किसके प्रभाव से लगी? अपने में उनमें क्या फर्क पड़ा? हम भी इरियावही करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, और हम भी व्यावच वगैरह करते हैं, लेकिन वो योग हमारे लिए छपक श्रेणी का कारण नहीं बन रहा है और उनके लिए छपक श्रेणी का कारण बन गया। ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? फर्क किसके अंदर है? उन क्रियाओं के अंदर है या हमारे अंदर है? पारसमणि था, उस पारसमणि को एक लोहे से टच कराया तो वो सोना बन गया, दूसरे को टच किया तो वो ऐसे का ऐसा ही रहा, वो सोना नहीं बना। और साथ साथ में वो पारसमणि जिस डब्बी में रखा हुआ था वो डब्बी भी लोहे की थी, तो भी वो सोना का नहीं बना, सोने की नहीं बनी। कारण क्या? पारसमणि ने एक लोहे को सोना बनाया, बाकी के दो को नहीं बनाया, तो पारसमणि की खामी है या लोहे की खामी है? क्या खामी है? हाँ हाँ, क्या मिस्टेक होगा? लोहे के ऊपर काट लगा हुआ हो तो वो पारसमणि का डायरेक्ट स्पर्श लोहे के साथ में हो पाता नहीं है, अथवा तो पारसमणि को कपड़ा लपेट दिया है और फिर डब्बी के अंदर रखा जाता है, तो भी डब्बी के साथ में पारसमणि का डायरेक्ट स्पर्श होता, और वो डायरेक्ट स्पर्श ना होने के कारण पारसमणि की ताकत है, वो ओरिजिनल है, तो भी वो लोहे को सोना कर पाता नहीं है। वैसे ही परमात्मा के बताए हुए सब योग वो ओरिजिनल है, जैसे उनको मिले थे वैसे ही अपन को मिले हुए हैं।
लेकिन तकलीफ कहाँ पे आती है? अपना लोहा कर्मों के काट से ज़्यादा कटा हुआ है, इतने काट उसके ऊपर लगे हुए हैं कि जिसके कारण उन क्रियाओं का, उन अनुष्ठानों का स्पर्श होता है, लेकिन उनको जैसे छपक श्रेणी लगी वैसे हमको वो छपक श्रेणी लग नहीं पाती है। तो उसके लिए क्या करने का? उसके लिए ये अनुत्तरोपापातिक सूत्र के अंदर एक एक दृष्टांत तो सुंदर बताए गए कि कौन सा योग हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनेगा हमको मालूम नहीं है, परंतु इतना निश्चित है कि जिस समय वो कर्म का जो थड़ है ना वो खिसक गया, बीच में रहा हुआ जो कर्म का थड़ है, सहज मल है, जो घाती कर्म है, वो खिसके, तो उसके बाद में कोई भी योग, परमात्मा के शासन का बताया हुआ कोई भी योग, वो हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनेगा। जेना सहारे करोड़ तरिया मुक्ति मुझा निश्चय सही। जिस परमात्मा का शासन लेकर, आलंबन लेकर के शासन का करोड़ों आत्माओं ने अपना आत्म कल्याण किया और अपनी आत्मविशुद्धि प्राप्त की, वैसे जिन शासन की आराधना करते करते जिस समय मेरे कर्म हल्के बनेंगे, पतले बनेंगे, अवश्य मुझे सब कुछ अनुकूल हो जाएगा और वो आराधना मेरे लिए केवल ज्ञान का कारण बन जाएगी। बस अपन को काम क्या करना है? हाँ, देखो, सर्व कर्मों का क्षय होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्व कर्मों का क्षय का मतलब घाती कर्म, अघाती कर्म दोनों, आठों आठ कर्मों का क्षय होना, तब जाकर के आत्मा, और वो मोक्ष प्राप्त होने में मात्र एक ही समय लगता है। और एक समय में आत्मा यहाँ से है, जिस समय सर्व कर्मों से आत्मा मुक्त बनी, उसी समय आत्मा सीधी सिद्धशिला के अंदर पहुंच जाती है। तो यहाँ से सिद्धशिला में जाने का समय कितना है? मात्र एक ही समय। लेकिन वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारी साधना का समय हमारा कितना होना चाहिए? शास्त्र में लिखा है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। अनेक भवों की साधना होती है और वो साधना के सुंदर संस्कार पड़ते हैं और उसके बाद में फिर आत्मा का कल्याण होता है। मरुदेवा माता के दृष्टांत ऐसे अब्जों खब्जों में एकाध अपवादिक दृष्टांत है। लगभग करके मोक्ष में जाने वाली आत्माओं के दृष्टांतों में ऐसा देखने को मिलता है, कितने ही भावों के पहले वो सम्यक तो प्राप्त करते हैं और उसके बाद में क्रमिक रूप से साधना करते करते धीमे धीमे करके उनके वो संस्कार, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव, क्षमा की साधना 10 भाव तक की, 10वें भाव में जाकर के वो प्रकृति क्षमा उनकी बनी। ऐसे जो तीर्थंकर की आत्माओं के लिए भी अगर इतने भाव करने पड़ते हैं उन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए, तो अपनी साधना एक ही भाव के अंदर सिद्ध हो जाएगी, एक ही भाव की क्रिया वही हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बन जाएगी, या हमें भी उन करते करते हमारा कर्म का थड़ कितना है उसके ऊपर से पक्का होता है। किसी ने कहा कि साहब तीर्थंकरों के अंदर भी ऐसा फर्क क्यों देखने को मिलता है? वीर प्रभु को 12.5 साल की साधना करनी पड़ी, आदिनाथ परमात्मा को 1000 वर्ष की साधना करनी पड़ी, पार्श्वनाथ परमात्मा को 83 दिन तक साधना करनी पड़ी, नेमिनाथ परमात्मा को 54 दिन तक साधना करनी पड़ी, और मल्लीनाथ भगवान को एक प्रहर, दोपहर को दीक्षा, शाम को केवल ज्ञान। तो ऐसा फर्क क्यों? तीर्थंकर परमात्माओं के अंदर भी कर्म के थर का फर्क होता है। जिनके कर्म भारी होते हैं उनको साधना तगड़ी और भारी करनी पड़ती है, और जिनके कर्म पतले होते हैं उनका साधना का काल भी कम होता है और उनके उपसर्ग परिसर भी कम होते हैं और सामान्य साधना से उनका, तो कुल मिलाकर के मतलब क्या हुआ? हमारी भारी कर्मिता को हमको हलू कर्मिता बनानी है। अगर भारी कर्मिता हमारी है तो साधना करते करते भी उसका रिजल्ट हम जिस तरीके से शीघ्र अपेक्षा रखते हैं उतना शीघ्र बहुत बार हमको मिल पाता नहीं है। इसलिए तो कोई कहेगा साहब तो उसका पक्का क्या करना कि कितनी साधना करना, कब तक साधना करना, अथवा तो कब तक तप करना। साधना का मतलब अपने यहाँ पे कर्म खपाने की साधना 2 तरीके से बताइए। कौन सी 2 तरीके? अभी आपको बताया, अपने यहाँ पे 9 तत्व के अंदर जो मोक्ष तत्व है, वो मोक्ष तत्व का मतलब क्या है? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। संपूर्ण कर्मों का क्षय होना वो मोक्ष है, लेकिन संपूर्ण कर्म का क्षय तो एक ही समय में होने वाला है। तो उसके पहले जो कुछ भी किया जाता है उसको कहा जाता है देश क्षय, और वो देश क्षय वही उसी का नाम है साधना।
आंशिक रूप से कर्मों का क्षय होना, कर्मों का घटावा होता जाना, और सर्व कर्मों का घटावा हो, उस समय तो मोक्ष ही हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम संसार में नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब तक हमारा वो मोक्ष नहीं हो रहा है, तब तक आंशिक रूप से कर्मों का घटावा होता जाए, उसको कहा जाता है देश क्षय, देश निर्जरा। और वो देश निर्जरा की साधना वो 2 प्रकार की बताई गई है नव तत्व में। कौन सी 2? जो हमको करनी है, जिसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। बहुत बार व्यक्ति वो 2 साधना का पुरुषार्थ ना करे और मात्र मोक्ष की माला गिनते रहे, तो कभी भी उसको मोक्ष मिलने वाला। लक्ष्य हमारा मोक्ष का रखने का है, लेकिन प्रयत्न हमको वो 2 साधना के ऊपर करना है। कौन सी है वो 2 साधना? संवर और निर्जरा। नव तत्व के अंदर एक संवर तत्व बताया गया और एक निर्जरा तत्व बताया गया। संवर तत्व का दूसरे शब्द में बोलना हो तो संयम, और निर्जरा तत्व को दूसरे शब्द में बोलना है तो तप। इसलिए हमको पुरुषार्थ या हमको मेहनत, वो हमको किसके लिए, जैसे हमको करोड़पति बनना है, लक्ष्य है, लेकिन मेहनत क्या करनी पड़ेगी? धंधे के अंदर। अगर हम धंधा नहीं करते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं, और हम मात्र माला गिने मुझे करोड़पति बनना है, तो वैसे करोड़पति ऐसे कोई बनता नहीं। उसका जो कारण है उसके, वैसे ही मोक्ष में जाना है जिस व्यक्ति को, उसको साधना के लिए लक्ष्य किसके ऊपर रखना है? संयम, और संयम का मतलब संवर, और तप का मतलब निर्जरा। संवर यानी क्या? नए आते हुए कर्मों का बंध, जिसके कारण नए कर्म हमारी आत्मा के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले वो प्रवृत्तियों से अटको, यानी विराधना से अटको। और तप निर्जरा यानी क्या? जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनको खपाने के लिए आराधना में जुड़ो। विराधना से अटको, आराधना के अंदर जुड़ो। जब तक हम विराधनाओं से अटकेंगे नहीं, नए बंधते हुए कर्म वो बंद होने वाले नहीं है। संयम की साधना विराधना से अटकाने का काम करती है, विराधक भाव को छुड़वाने का काम करती है। और तप की साधना, निर्जरा की साधना वो आराधना के अंदर जुड़वाने का काम करती है, आराधक भाव को क्रिएट करने का काम करती है। आराधना में जुड़ना अलग बात है, आराधक भाव आना अलग बात है। विराधना के अंदर जुड़ना, विराधना से अटकना अलग बात है, और विराधक भाव अटकना वो एक अलग बात है। आराधना और आराधक भाव, विराधना और विराधक भाव, दोनों में क्या फर्क होता है? आचरण के रूप में, क्रिया के रूप में जो है वो आराधना है, और उसको करने का हृदय के अंदर जो लालसा होती है, जो अभिप्सा होती है, करते समय का जो आनंद होता है, करने के बाद का जो मन के अंदर अनुमोदन का भाव चलता है, वो सब चलता है आराधक भाव के अंदर। आराधना करते हैं, लेकिन साथ साथ में आराधक भाव भी होना, तो आराधना अपन को 100% फल देने वाली बनती है। वैसे विराधना, विराधना का मतलब आचरण के रूप में जो कुछ भी हमसे भूल होती है अथवा जो कुछ भी पाप का सेवन होता है, वो सब जाएगा विराधना के अंदर। अविधि, असाधना, पाप वगैरह वो सब है विराधना। और वो विराधना करने से पहले तीव्र वो करने की अभिप्सा, वो है विराधक भाव। करते समय तीव्र आनंद, वो है विराधक भाव। करने के बाद भी भरपेट प्रशंसा, कोई भी पछतावा, प्रायश्चित, आलोचना वगैरह का परिणाम नहीं, वो है विराधक भाव। आत्मा के लिए जितनी खतरनाक विराधना नहीं होती, उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक विराधक भाव होता है। विराधना से बंद होता है, विराधक भाव से अनुबंध चलता है। समझ में आया? तो आराधना यानी कि संवर और निर्जरा। संवर के अंदर विराधक भाव से अटकने का है, और निर्जरा के अंदर आराधक भाव के अंदर जुड़ने का है। प्रयत्न व्यक्ति को इसी के लिए करने के हैं, और इसके लिए परमात्मा ने अंतकृत दशांग के बाद में यहाँ पे अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र के अंदर साधना करते करते कर्म का जो थड़ वो हमको कम करना है। तो किससे कम होगा? किसी का पक्का नहीं होता का किसका कितना थड़ लगा हुआ है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बताया कि साधना की सीमा क्या, साधना की सीमा क्या। तो सिंदूर प्रकरण नाम के अपने सूत्र के अंदर वहाँ पे बताया गया, और उसका लिंक इसके साथ में भी है, अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र के। साधना की सीमा तो वहाँ पे बताया कि मुक्ति सीमा तपह, सिंदूर प्रकरण ग्रंथ में बताया कि तप यानी कि कोई भी प्रकार की अपने की 12 प्रकार के तप में से जो भी कर्म निद्रा के लिए हम तप साधना कर रहे हैं, वो कब तक करना? तो कि जब तक मुक्ति ना मिले। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सर्व कर्म का सफाया जब तक ना हो,
और खुद तीर्थंकर परमात्मा भी ठेठ आखिरी तक उसका शरण स्वीकारते हैं, यानी कि वो स्वयं करते हैं। तो साधना हमको जब तक हमको सिद्धि नहीं मिले, इसका दूसरा सूचित अर्थ ये भी हो जाता है कि साधना करते समय साधक आत्मा को सिद्धि की अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। जो महाभारत के अंदर बताया है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा रखना नहीं, मात्र तुम्हारा पुरुषार्थ, जब वो कर्म के थड़ खत्म हो जाएंगे ना, बिना मांगे सामने से हमको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर वो थड़ जमे हुए हैं और हम मन के अंदर साधना करते समय ये विचार करते रहे कि मैंने इतनी साधना की तो इसके बदले में मुझे ये मिले, इसके बदले में मुझे ऐसा मिले वैसा मिले, और कर्म अपने भारी है, तो अपना धारा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप बहुत बार सुनते हो ना कि वो उन्होंने इतनी साधना की, उसके बदले के अंदर उन्होंने ऐसा मांगा कि मुझे चक्रवर्तीपना मिल जाए अथवा नेक्स्ट भाव में मुझे ऐसी शक्ति बल वगैरह मिल जाए, जिसको अपने यहाँ पे नियाड़ा शब्द के रूप में कहा गया। और उन्होंने किया तो उनको नेक्स्ट भाव के अंदर वापस मिला भी। जैसे कि अगले साल आपने अकबर के बादशाह के पूर्व भाव के अंदर सुना था, मुकुंद ब्रह्मचारी के रूप में वो था, और उसने पूर्व भाव के अंदर नियाणा किया कि मैं नेक्स्ट भाव के अंदर, तो नेक्स्ट भाव के अंदर बादशाह का अवतार उसको मिला ना। तो अपने धारने से मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो धारने से फायदा या नुकसान? तो फिर ऐसा लिखा गया कर्मण्यवाधिकारस्तु, साधना करना लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखना। अपने यहाँ पे सम्यक्त्व के अतिचार में भी बताया है, फलाशंसा, फल की अगर आशंसा हम रखते हैं तो उसके अंदर वो हमको अतिचार लगता है व्रत का। तो अपेक्षा नहीं रखने का है, एक बाजू कह रहे हैं। और वापिस दूसरी बाजू ये भी बताया विचिकित्सा, यानी विचिकित्सा का अर्थ क्या बताया? मैं जो आराधना कर रहा हूं इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा डाउट खड़ा होना। तो डाउट भी नहीं रखना और फल की अपेक्षा भी नहीं रखना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? श्रद्धा पूरी रखना कि इसका फल अवश्य मुझे मिलने वाला है, लेकिन क्या मिलेगा वो अपन को पक्का नहीं करना। जो मिलने वाला होगा वो मुझे अवश्य मिलने वाला ही है, ऐसा पूर्ण श्रद्धा के साथ में रखना। अगर उसके अंदर हम डाउट रखते हैं कि क्या मालूम भगवान ने ये सब बातें बताई है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसने देखा है, कौन देखा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट भाव क्या देखा, ऐसा मन के अंदर बारंबार डाउट आते रहे तो समझने का कि वो आराधना हमको उसका पूर्ण फल देने वाली नहीं बनेगी। संशय आत्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते फलम। जो बारंबार मन में ऐसा वहम रखते हैं, डाउट रखते हैं कि मैं जो आराधना कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम, तो उनको वो फल बहुत बार नहीं मिलता है। और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ में करते हैं उनको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्ण श्रद्धा रखने की है, सौदा करने का नहीं है कि मुझे पक्का मालूम है धर्म के प्रभाव से मिलता ही है, इतने दृष्टांतों में दिख रहा है उनको मिला है, तो मैं भी जो धर्माराधना कर रहा हूँ इसके बदले में भगवान मुझे ये देना। अपने मन से हमको मांगनी करनी नहीं है, अपने मन से अपन को फल पक्का करके कहने का नहीं है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। और अगर वो अपन करते हैं तो वहाँ पे वो नियाड़ा सौदा कहा जाता है, और वो नियाड़ा से जो प्राप्त किया जाता है उसका नुकसान क्या है? दो नुकसान। आप जो पक्का कर रहे हो कि मुझे इसके बदले में ये मिलो, अगर आपके कर्म भारी है और आपकी वैसी तगड़ी साधना नहीं है तो आपके मात्र मांगने मात्र से कोई मिल जाने वाला नहीं। समझ में आया? और अगर मात्र ऐसे विचारना से मांगने से मिल जाता तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नरक में जाता? कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति की भावना क्या होती है? क्या भावना होती है? लेकिन सबको वैसा फल प्राप्त नहीं होता। तो फल क्या देख करके मिलता है? हमारी भावना मात्र देखने से मिलता है या भावना के अनुरूप हमारा साधना का बल है या नहीं, पुण्य का बल है नहीं, वो देख करके मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले नंबर पे तो आप अगर मांगते हो और आपकी अगर साधना वैसी नहीं है तो आपकी इच्छा अनुसार आपको फल मिलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे अब आपकी साधना तगड़ी है और आप मांग रहे हो तो उसमें यह नुकसान होने की संभावना है कि आप कम मांग लोगे, आपकी बुद्धि इतनी नहीं है। जो सामने से मिलने वाला है, देने वाला है, वो तो पूरा हिसाब किताब करके आपको पूरा देगा ब्याज के साथ में, लेकिन आपको वो गणित करना आता नहीं है।
आपको मालूम नहीं है आपकी साधना का फल आपको कितना मिलने वाला है। तो मांगने के अंदर कम मांगने की भी संभावना, ज़्यादा मांगोगे तो ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, और कम मांगोगे तो जो ज़्यादा मिलने वाला था वो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना चाहिए? होशियारी किस में है? बिना मांगे जो मेरा जितना रिजल्ट हो वो मुझे आए वो। आप परीक्षा लिखी, मान लो आपने एग्जाम लिखी और एग्जाम के रिजल्ट आने वाला है, उसके अंदर आपको टीचर ऐसा बोल दे कि देख भाई कौन सा रैंक में तुझे पास होना है, तू जो बोलेगा उतने अगर तेरे परसेंटेज होंगे तो उस रैंक के अंदर तुझे मैं पास कर दूंगी। लेकिन अगर उससे कम रैंक परसेंटेज हुए और तूने ज़्यादा मांगा तो मैं तुझे और नीचे उतार दूंगी। तो अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं बोलने में नवगुण करके मौन रहेंगे। अपन विचारेंगे बोलने में तो और भी नीचे उतर जाऊंगा, और अगर मैंने ज़्यादा बोला तो ज़्यादा तो ऐसे भी मिलने वाला नहीं, मेरा जितना है उतना ही वो देख करके देने वाले हैं। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं बोल करके जो सहजता से आता है उसका मैं स्वीकार कर लूँ। वहाँ पे जैसे अपन ये समझते हैं वैसे यहाँ पे भी समझने का। और तीसरे नंबर का बड़े में बड़ा नुकसान ये है कि मान लो आपने जो मांगा उतना ही आपकी साधना थी और उतने का उतना वहाँ से आपको मिल रहा है, तो इसमें आप कोई नुकसान? आपकी जितनी साधना थी उतना ही कुदरती रूप से आपने मांग लिया और सामने वाला भी अब उतना ही आपको, धर्म सत्ता भी उतना ही आपको दे रही है, तो इसमें अब कोई नुकसान? क्या नुकसान है इसमें? तो इसमें बड़ा नुकसान ये होता है कि जो मांग करके लिया जाता है उसके अंदर आत्मा चिपक जाती है, उसके अंदर आत्मा आसक्ति से बंध जाती है। वो वस्तु प्राप्त होने के बाद में जब अवसर आता है छोड़ने का तब उसको छोड़ नहीं पाती है, और उसी के अंदर गलाडूब होकर के एक भाव सदगति का फिर अनेक भाव की परंपरा दुर्गति की, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति बन जाती है। समझ में आया? तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं मांग करके लेना नहीं, सहजता से मिलेगा, सामने से मिलेगा तो मिलेगा, डाइजेस्ट होगा। जब छोड़ने का आएगा आराम से छूट भी जाएगा। छोड़ने के लिए अपन को बहुत उसके अंदर हाय हाय करनी पड़ेगी नहीं। ये दृष्टांत ही, ये अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र के सब दृष्टांतों में ये बात आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे मुनि भगवंतों के दृष्टांत दिए गए हैं जिन्होंने अपने कर्मों को खपाने के लिए आंख मीच करके साधना के मार्ग पे उतर गए, पीछे देखा नहीं है, और ऐसी कड़क साधनाएं उन्होंने की है कि जो साधना करते 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 अपन को अगर वो साधना करने का बता दिया जाए ना तो सबसे पहले तो हम उसका लिमिट पूछ लेंगे, साहब कितने दिन ऐसी साधना करनी, वो पहले बोलो, बाद में हम ये साधना करेंगे। वैसी साधना उन्होंने अपनी जिंदगी भर की तैयारी के साथ में वो दृष्टांतों के अंदर अपन को देखने को मिलती है। और ऐसी तगड़ी साधना करने पर भी उसके फल के बदले में उन्होंने कोई अपेक्षा रखी नहीं है। उसके फल के बदले मुझे ये मिलो, वो मिलो, देवलोक मिलोगे, कोई भी अपेक्षा रखी नहीं है। एकमात्र अपने स्वरूप, अपने गुणों की प्राप्ति के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने खुद के स्वभाव की प्राप्ति के लिए उन्होंने वो संपूर्ण आराधनाएं की। और लेकिन आराधना करते 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 मात्र जो है ना, ये घड़ियाल के अंदर अपना व्याख्यान का समय कितना है, कितने बजे हमको दी एंड करने का है? 10:15। मान लो कि 10:20 हो जाए और फिर आपका समय भी ऑफिस का 10:15 का हो और यहाँ पे ही हमने 10:20 कर दी, तो आपके दिमाग के अंदर क्या घंटी बजती है? लेट हो गया। कितना लेट हो गया? 5 मिनट लेट हो गया। अब मान लो 5 मिनट पहले छोड़ दिया होता और आप पहुंच गए होते, तो वहां पे 5 मिनट के अंदर आप कितनी कमाई करने वाले थे? ज्यादा में ज्यादा, मैक्सिमम कह दो, मैक्सिमम कितनी कमाई होने वाली थी आपकी? हाँ, कितना? 100, 1000, लाख और बढ़ के कहो करोड़। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला था। कोई ग्राहक आया और करोड़ का फायदा कराने वाला, वो 5 मिनट में चूक गया, तो आपको ओ यार आज करोड़ का फायदा मेरा 5 मिनट के लिए है। और सच में ऐसा बना, ऐसी घटना हो जाए तो आपको कितना फील होगा कि मेरी 5 मिनट करोड़ का मुझे फायदा होने वाली थी, उसका मुझे चूकना पड़ा, मैं 5 मिनट लेट पड़ गया। अगर 5 मिनट जल्दी हुआ होता तो करोड़ का फायदा मुझे हो जाता, करोड़पति में बन जाता।
कितना आघात अपन को महसूस होता है। मात्र 1 करोड़ अपना चले जाए 5 मिनट के लिए तो विचार करो, जिन्होंने साधना करते 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 अपने कर्मों के थड़ को पतला करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और वो करते करते अब एकदम उनका आछा पतला कर्म का थड़ बाकी है, और बस वो अगर निकल जाए ना तो सीधी छपक श्रेणी लगा करके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और वैसे के लिए उनको कितना समय बाकी रहता है मालूम है? मात्र 7 लव जितना, जिसको अपन 1 मिनट भी नहीं कह सकते। 1 मिनट से भी कम साधना क्या पीरियड उनका बाकी रहता है, और वहां आयुष्य पूर्ण। तगड़ी साधना, इतने लंबे समय की साधना, और बस उसका रिजल्ट मिलने का जब अवसर आ रहा है उसी समय आयुष्य पूर्ण हो जाना। और उसके बाद में अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा मिली होती ना तो इसी भाव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले जाते। और उनका नंबर ये अनुत्तरोपपादिक दशांग सूत्र के अंदर उनका दृष्टांत नहीं आता, परंतु उनका नंबर किस में लगता? अंतःकृत दशांग सूत्र के अंदर जो दृष्टांत बताए गए उनके अंदर उनका नंबर लगता कि उसी भाव के अंदर साधना के माध्यम से कर्म खपाए केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। लेकिन उनकी 1 मिनट कम पड़ी, उनकी 7 लव जितना उनका आयुष्य, जिसको साधना के माध्यम से वो 1 मिनट के अंदर वो कपा देते वो कर्म को, अपनी ज्ञान की साधना, ध्यान की साधना, अभ्यंतर तप की साधना, कायसर्ग की साधना, उससे वो कर्म मात्र इतनी साधना से खप जाते। और वो का वो अगर बाह्य तप से उनको खपाना होता तो कितना बाह्य तप करना पड़ता है? बाह्य तप कितना? तो वहां पे लिखा, बाह्य तप का भी वहां पे हिसाब बताया गया कि बाह्य तप के रूप में उनको 24 छठ का एक बाह्य तप करने का बाकी रह गया। अगर तपश्चर्या में 2 उपवास की और तपश्चर्या उनकी हो गई होती तो वो कर्म खप जाते। बाह्य तप के माध्यम से वो कर्मों का सफाया हो जाता। और अभ्यंतर तप के अंदर इतना आयुष्य एक्स्ट्रा उनका अगर वो ज्ञान ध्यान की साधना में और मिल जाता तो उनके वो कर्मों का सफाया हो जाता और छपक श्रेणी उनको लग के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन उतना समय जिनका बाकी रह गया और उसके कारण उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। अब कहां पे गए वो? आप निकले यहां से मुंबई जाने के लिए, और मुंबई की बात भी जाने दो, छरीपाली संघ में आप जा रहे हैं और छरीपाली संघ के अंदर 20 किलोमीटर का कोई मुकाम है, आपको बताया गया 12 किलोमीटर का अपना मुकाम है और निकला 20 किलोमीटर का, तो 12 किलोमीटर तक तो बराबर पैर आपके चल गए। लेकिन उसके बाद में 13वां आया, 14वां आया, लेकिन अभी वो पड़ाव दिख नहीं रहा है। और आगे चलते जा रहे हैं 15, 16, फिर क्या होता है? धारा था, उससे जब एक्स्ट्रा निकलता है ना, धारा हुआ दुख तो बहुत बार आराम से अपन सहन कर लेते हैं, लेकिन धारणा से जब अंधारा हुआ, हमने जो दिमाग के अंदर सेट किया हुआ नहीं है, माइंड सेटिंग की हुई नहीं है, वैसा जब आता है फिर वो थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। और ज़्यादा फील होने लगता है तो फिर अपन को मन के अंदर क्या होता है? अभी तक तो नॉन स्टॉप चले, लेकिन फिर होता है चलो अब तो थोड़ी देर। वो जो वहाँ पे आप बैठते हो उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम या अल्प विराम? वो आपका अंतिम मुकाम नहीं है, लेकिन वो बीच का एक विसामा है। जैसे पालीताना की यात्रा करते हो और थक जाते हो तो बीच में क्या आते हैं? विसामे आते हैं। वो विसामों को अब दादा का दरबार मानते नहीं हो, वो तीर्थ यात्रा की पूर्णाहुति नहीं है, लेकिन बीच में मात्र थाक उतारने के लिए एक विसामे के रूप में है। हमको जाना तो हमारा लक्ष्य आ गया। वैसे ही साधना करते करते इतना आयुष्य पूर्ण यानी कि कम पड़ा और उनकी वो अधूरी साधना रह गई, और वो अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए अब वापिस कितना उनको आयुष्य चाहिए? कितना आयुष्य चाहिए? वो बोलते हैं ना, डूबा उसका गम नहीं था, लेकिन जहां पे डूबा वहां पानी बहुत कम था, उसके कारण फीलिंग व्यक्ति को ज़्यादा। मध्य दरिये में जाके डूबा होता तो कोई नहीं कि भाई इतना पानी था और डूब गया, कोई नहीं, ठेठ किनारे आ गया और अब मात्र एक पैर और उठाया होता तो किनारे के ऊपर से वो पहुंच जाता। वैसी जगह पे जब व्यक्ति डूबता है तब उसको ज़्यादा फील होता है। एक मानव भाव का मात्र 1 मिनट जितना आयुष्य उनका कम पड़ा और उसके कारण उनका मोक्ष होते होते अटक गया, और अब बीच में एक विसामा लेने का आया। वो विसामा कितने मिनट का है? यात्रा के अंदर अपन को समझो 3 घंटे लगते हो पालीताना चढ़ने में,
तो वहाँ पे हम बीच का जो विसामा होता है वहाँ पे कितने घंटे बैठते हैं? एक भागसारी छठ करके 7 यात्रा कर रहे थे, और दूसरा दिन था छठ करके, पहले दिन तो 5-6 यात्रा हो गई, और दूसरे दिन की 7वीं यात्रा के अंदर चढ़े, तो चढ़ते समय तो चढ़ गए, 2 यात्रा करने की थी, फिर गेटी पाक उतरे 7वीं यात्रा के लिए, आखिरी यात्रा के लिए, और उतरने के बाद चढ़ते चढ़ते फिर इतना थाक लगा, उनको लगा 5 मिनट थोड़ा यहाँ पे विसामा ले लूँ, उसके बाद में, और 5 मिनट के लिए वहाँ पे विसामा लेने के लिए गए, क्या हो गया? बिना डनलोप गादी, बिना एसी, बिना पंखा, बिना कोई भी, बिना आराम से वहाँ पे घसघसाट, उनके साथ में जो रहे हुए तो वो विचार में गए, ये कहाँ गए? नीचे गए, वापिस ऊपर आए नहीं, कहाँ चले गए? सब उनको 5-6 घंटे के बाद नीचे ढूंढने के लिए गए, तब जाकर के देखा तो परब के पीछे जाकर के छुप करके सोए हुए थे। क्यों? कोई जाकर के उठा ही नहीं, और वापिस मुझे लेना जाए, और फिर जाकर के जगाया तो उनको लगा वो 7 घंटा निकल गया। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दादा के दरबार में आ जाते, उसके बदले शाम को ठीक 5 बजे उनको पकड़ के लेकर के आए। इतना टाइम क्यों हो गया? हाँ, विसामा यात्रा से बढ़ गया। हाँ, तो जैसे अब वो तो ठीक है, वहाँ पे जग गए, और मान लो कोई जगाने वाला नहीं आया होता और सीधा दूसरा दिन भी शायद, वहाँ पे बहुत बार सामूहिक जब छठ करके 7 यात्राएं होती है ना, उस समय वहाँ पे देखने का, दूसरे दिन जब सब चढ़ते हैं उस समय कितने ही ऐसे पड़े हुए रहते हैं, वो बोलते हैं कि साहब हमको तो लग रहा है यहीं पे हम अनशन लेकर के, हमको नीचे नहीं आना है, ताकत नहीं है, और यहीं पे सोने का मन, और पड़े हो तब ऐसे ही लगता है जाने वहाँ पे करोड़ों मुनि भगवान मोक्ष में गए ना, वैसे सब वहाँ पे लंबे होकर के सोए, उसको कहते विसामा। लेकिन नॉर्मल से यात्रा से विसामा ज़्यादा घंटा लंबा होने का नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यात्रा तो 1-2 घंटे की, लेकिन विसामा 5-7 घंटे का, उनको लगता है एक ही यात्रा बाकी है, करना क्या है नीचे जा करके, इसलिए लंबा विसामा ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी साधना करते 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 उन मुनि भगवंतों का आयुष्य मात्र 1 मिनट से भी कम उतना उनका बाकी रहा, और उसके लिए उनको कर्म सत्ता ने संसार का एक विसामा के रूप में एक भव दे दिया। वो भव का आयुष्य कितना? 33 सागरोपम। 1 सागरोपम यानी कितना? हाँ, 1 सागरोपम यानी कितना? 10 कोटा कोटि पल्योपम इजिकल टू 1 सागरोपम, बराबर। 1 कोटा कोटि यानी कितना? देखो आगम वाचना चल रही है, इसलिए मैं आपको दूसरी सब नहीं, थोड़ी ये हमारे आगम में आते हुए ये गणित की बातें अथवा पल्योपम सागरोपम की तात्विक बातें भी थोड़ा आपको बताऊं, क्योंकि आप सब अभी कैसे हो, यहाँ पे पोल्यूशन के बाद में जो भी आगम वाचना के अंदर आगम सुनने के लिए आते हैं वो सब कैसे होते हैं? फिल्टर, एकदम क्रीम श्रोता, सब तात्विक श्रोता, तत्व प्रेमी श्रोता। तो 1 सागरोपम यानी 10 कोटा कोटि पल्योपम। 10 कोटा कोटि पल्योपम यानी 1 कोटा कोटि यानी कितना? 1 करोड़ को 1 करोड़ से इंटू करो तो 1 कोटा कोटि होता है। 1 पल्योपम यानी कितना? 1 पल्योपम यानी कितना? हाँ हाँ, नहीं, मैंने 1 पल्योपम का माप पूछ रहा हूं। 1 सागरोपम इजिकल टू 10 कोटा कोटि पल्योपम, परंतु 1 पल्योपम यानी कितना? वो गूगल में नहीं मिलेगा, आपके गूगल के अंदर उसका जवाब नहीं मिलेगा, ये तो भगवान के आगम के अंदर इसका जवाब मिलेगा। हाँ, 1 योजन लंबा, 1 योजन यानी 12 किलोमीटर लंबा, पौड़ा और डिब्बी, इतना बड़ा खड्डा, उसको भरने का, किससे भरने का? किसके बाल? युगलिक के ताजे जन्मे हुए बालक के उसके टुकड़े से उसको भरने का, और एकदम उसको पूरा भर देने का। और कैसा फिटो फिट भरने का? घास फूस की तरह या सीमेंट कंक्रीट की तरह? पूरे का पूरा सीमेंट कंक्रीट के रोड के ऊपर से जैसे कितनी भी गाड़ियां जाए तो उसमें खड्डा नहीं पड़ता, उसी तरीके से पूरी चक्रवर्ती की सेना यानी 96 करोड़ पैदल
84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, इतने सारा पूरा उसका सैन्य उसके ऊपर से चले जाए तो भी एक थोड़ा भी उसके अंदर, आपके डामर के रोड होते हैं ना, सीमेंट के रोड, उसमें भी ज़्यादा बरसात हो जाए तो खड्डे पड़ जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाए तो खड्डे पड़ जाते हैं। तो बालों से जिसको भरा हुआ है, कैसा सीमेंट कंक्रीट की तरह, फेविक्विक की तरह टाइट भरा होगा, और उसके बाद में उस खड्डे को खाली करना। कितने दिन में एक बाल निकालना? 100 साल में एक बाल का टुकड़ा निकालना। ऐसे करते 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 जब वो पूरा खड्डा खाली हो जाए, वो स्थूल से एक पल्युपम बताया गया, बादर एक पल्युपम। और वैसे 1 करोड़ को 1 करोड़ से इंटू करो तो 1 कोटा कोटि पल्युपम होगा। वैसे 10 कोटा कोटि पल्युपम बराबर 1 सागरोपम, और वैसे 33 सागरोपम का आयुष्य। ये तो बादर पल्युपम की अपेक्षा से बताए, बाकी इसमें भी सूक्ष्म पल्युपम इससे भी और भी ज़्यादा, उनका जो आयुष्य गिनने का है वो सूक्ष्म पल्युपम से गिनने का है। समझ में आया? और वैसा पल्युपम सागरोपम यानी 33 सागरोपम कितना हो गया? भगवती सूत्र कल आपने सुना ना, उसमें शायद गुरुदेव ने आपको बताया होगा। एक बहुत मजे की बात उसमें आती है जो बहुत बार दिमाग में उतरे ऐसी नहीं है। सबसे ज्यादा इस दुनिया का दुखी व्यक्ति कौन? उसमें बताया है। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा प्रभु से कि प्रभु सबसे ज्यादा में ज्यादा दुखी कौन? फिजिकल नहीं परंतु मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबसे ज्यादा में ज्यादा दुखी कौन? देखो, दुख 2 प्रकार के होते हैं। कितने दुख प्रशस्त बताए गए, कितने दुख अप्रशस्त बताए गए। आप भोजन करने के लिए बैठे हो और पिरसते समय आपकी थाली आई, वहीं पे गुलाब जामुन रसगुल्ला पूरा हो जाए और आपको मन में फील हो जाए कि यार ये क्या। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा, तीसरी बार भी ऐसा हुआ और आपको मन में आघात आ जाए, आंख में से आंसू आना, टपकना चालू हो जाए, तो आंसू किसके? दुख के। लेकिन वो दुख आपको कर्म बंधन का कारण या कर्म निद्रा का कारण? और जब संगम भगवान के पास से जा रहा है उस समय भगवान के आंख में 2 आंसू आ गए, वो आंसू किसके थे? करुणा के आंसू थे, दूसरे के दुख के आंसू थे। वो व्यक्ति को दुख मुक्त में नहीं बना सका, उसके वो आंसू थे और उसके कारण वो आंसू उनके लिए कर्म निद्रा के कारण। चंदन बाला को परमात्मा आंगने आने के बाद में और वापिस चले गए और उसको लगा ऐसा अवसर, अट्ठम का 3 दिन का उपवास, आज मुझे भावना हुई कि मैं किसी को दे करके फिर, और परमात्मा जैसे सुपात्र मेरे घर के आंगने आने के बाद में मैं लाभ नहीं ले पाई और उसको आघात लगा और आंख में से आंसू, वो आंसू उसके लिए किसके कारण है? बंधन के या निर्जरा के? दुख दोनों जगह पे है, लेकिन दोनों दुख के अंदर जमीन आसमान का अंतर। बहुत बार हम दुखी तो होते हैं, लेकिन ज्यादा दुखी हम किसके लिए होते हैं? हमको नहीं मिला इसके लिए, या हम किसी को नहीं दे पाए उसके लिए। आए हैं कभी ऐसे आंसू आंख में कि मुझे इस बार कुछ लाभ नहीं मिल पाया, मैं वंचित रह गया, परोपकार नहीं हो पाया, उसके आंसू लगभग करके आते नहीं, फीलिंग भी नहीं होती है। और बहुत बार करते हैं तो भी उपकार मानते हैं, मन में उसका अभिमान रखते हैं, मन के अंदर ये विचारते मुझे मिला लाभ, ये नहीं विचारते, लेकिन मैंने। और मान लो आंसू आएंगे भी तो भी किसके आएंगे? मिला या किया। कल मैंने आपको बताया था ना, कल या परसों के प्रवचन के अंदर, 1-2 दिन पहले आपको बताया था ना कि हमारा लगभग करके विचरण कहाँ पे होता है? शहरों में, चौमासे शहरों में, और गांवों के अंदर तो मात्र विहारी होता है। इसलिए लगभग करके हमको घास फूस पानी देने का काम साधु साध्वी की गाय को वो करते हैं, और उनका दूध और सब कुछ माल लेने का काम शहर वाले करते हैं। उनको बस बहुत प्रवचनों के, चौमासे के, आराधना के, उपदान, बहुत सारे लाभ उनको मिलते हैं। और तो बहुत बार शहर के अंदर रहे हुए श्रावक जन वो विचार करते हैं कि जो साधर्मिक अपने छोटे छोटे गांवों के अंदर रहे हुए हैं, अथवा तो ऐसे कस्बों के अंदर रहे हुए हैं जहाँ पे कभी कभार गुरु भगवंतों का विचरण होता है, और कितने तो ऐसे हैं जहाँ पे 8 मास गुरु भगवंतों का विचरण होता है, लेकिन किस तरीके से आए और गए।
वहाँ पे उनका स्थिरता का लाभ उनको नहीं मिलता, प्रवचनों का विशेष लाभ नहीं मिलता, कोई विशेष अनुष्ठानों का। उनके जब क्रीम दिन आते हैं, पजुषणों के दिन, उस समय उनको वीर सैनिकों को बुलाना पड़ता है। और जब आराधना के दिन नहीं होते तब 8 मास गुरु भगवंतों का आवागमन चालू रहता है उनको। तो उनके वैसे जो श्रावक अपने साधु साध्वी विग्रह, अपने तीर्थों को, अपने छोटे छोटे वो गांव के देरासर विग्रह को संभाल रहे, उनकी खुद की स्थितियां बहुत बार ऐसी नहीं होती कि खुद का वो रोजी रोटी चला सके, उनको खुद की जीवन जरूरियातों की तकलीफ होती है, तो भी वहाँ के देरासरों का, वहाँ पे आते हुए गुरु भगवंतों का, साधु साध्वी का, सबका वो ध्यान रखते हैं। वैसे श्रावकों के लिए बहुत बार कितने ही शहर में रहे हुए श्रावकों को भी चिंता होती है। उनको लगता है सच्ची साधर्मिक भक्ति मुझे करनी है तो मुझे वहाँ पे जा कर के उनका मुझे ध्यान रखना है, जो मेरे शासन का ध्यान रख रहे हैं, जो मेरे साधु साध्वी का ध्यान रख रहे हैं, जो मेरे तीर्थों का ध्यान रख रहे हैं। अगर मैंने उनका ध्यान रख लिया तो इनडायरेक्टली उनके माध्यम से, अच्छा बड़े संघ वाले भी ऐसा विचार करते हैं कि हमारा संघ नंबर 1 गिना जाता हुआ इस शहर का संघ, सबसे बड़ा डॉलर एरिया कहा जाता हुआ हमारा संघ, सबसे ज़्यादा सब खातों के अंदर एकदम छलोछल रहने वाला हमारा संघ। तो हम बड़े भाई के रूप में हमारे जो गांव के छोटे छोटे संघ हैं, उन संघों के अंदर जिस जिस क्षेत्र के अंदर जिनको जिन जिन की भी तकलीफ हो, हमारे संघ के अंदर से हम उनका सामने से लाभ, कितने ही संघ वाले पजुषण के बाद में आजू बाजू के छोटे छोटे उन्होंने स्टेट के, उन्होंने गांव के संघों वालों को सामने से बुलाते हैं और बुला करके उनको साधारण खाते के अंदर जिसको जो जरूरियात हो उनको वो सामने से, ऐसे पिंजरा पोल वालों को भी किया जाता है, जीव दया वालों को भी किया जाता है, साधारण खातों वालों को भी किया जाता है। संघ को, बड़े संघ वाले छोटे संघ वालों को करता है। वैसे बड़े श्रावक वो बहुत बार अपने छोटे श्रावकों को यानी कि साधर्मिकों को उनको विचारते हैं कि गांव के अंदर हमको तो हमारे बंगला 15वां माल में है अथवा तो 20वें माल के अंदर है, हमको तो साल में एक बार भी साधु साध्वी का लाभ मुश्किल से मिलता है, कभी कोई हमने बड़ा लाभ ले लिया हो और गुरु भगवंत का पगला हो तो, बाकी हमारे यहाँ पे तो जहाँ पे सतत विचरण है और जो उसका सतत लाभ ले रहे हैं, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो इनडायरेक्टली हमको सातों सात क्षेत्र की भक्ति का लाभ मिलता है। और ऐसी चीज को, ऐसे विचार को केंद्र में रख करके वर्तमान के अंदर भी कितने ही ऐसे अपने दानवीर श्रावक हैं जो छोटे छोटे गांव के अंदर जा करके उन साधर्मिकों का ध्यान रखने का काम करते हैं। अपने भारत के नक्शे के अंदर है ना, जिसको आप ढूंढने जाओगे तो वो गांव का नाम भी नहीं मिलेगा, वैसी जगह पे जाकर के भी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जाकर के, कच्छ के बाजू जाकर के, वहाँ पे जाकर के अपने साधर्मिकों को ढूंढ करके और उन साधर्मिकों की साधर्मिक भक्ति करने वाले वर्तमान के अंदर मौजूद है। जहाँ पे पुलिस भी नहीं है, जहाँ पे जकात नाका भी नहीं है, तो वैसे जगह पे जा करके और वहाँ पे अपने साधर्मिकों को योग्य रूप से उनका जो निर्वाह विग्रह हो वैसे सामने से जा करके, अपने घर के बाजू में रहा हुआ साधर्मिक हो उसको भी सामने से जा करके कुछ करना होता है। हमको उसके अंदर बहुत अंतर लगता है, बहुत बार तो मालूम भी नहीं होता। उनको पूछते ये फलाना भाई आपके बाजू में रहते हैं, उनको ये योग्य करना है, तो कौन सा फलाना भाई, हमको मालूम ही नहीं है। आपके निकट में, आपके मोहल्ले के अंदर जो व्यक्ति रहे हुए हैं उनकी ऐसी स्थिति है, उसका ज्ञान भी आपको, और करने वाले जहाँ पे पुलिस भी नहीं पहुँचती है, वैसे सरहदों के ऊपर जा करके, वैसे गाँव में जा करके भी उनकी सावधानी, और वो करते हैं ना तो उनकी विशिष्टता भी सुनने जैसी है। जब वो वहाँ पे जाते हैं, जा करके क्या बोलते हैं मालूम है, दो व्यक्ति गए साधर्मिक भक्ति करने के लिए, ढूंढ करके उन गांव के अंदर अपने 5-7 जैनों के घर है और वहाँ पे वो गए और उनके घर के अंदर गए। बहुत बार स्थिति ऐसी होती है, चौका भी वहीं पे, उनका घर भी वहीं पे और वो सब वैसी सी, वो अंदर गए तो ऐसे बड़े व्यक्ति को आए तो उन लोग घर वाले भी बहुत बार मन के अंदर अपना शर्म जैसी उनको लगती, संकोच अनुभव करते, तो उनकी संकोच निकालने के लिए अंदर एंट्री करते समय, जैसे देरासर में एंट्री करते समय निसी बोलते ना, वैसे वो बोलते हैं कि हम आपके यहाँ से आए हैं और आपके पास में संघ पूजा कराने के लिए आए हैं। क्या कराने के लिए आए हैं? आप हमारे संघ के व्यक्ति हो, जिन शासन के अंदर आपको जन्म मिला है, हम आपके पास में संघ पूजा, आपको हमारे शहर में आकर के तो हमारी संघ पूजा करने वाले हैं, इसलिए हम आपके घर के अंदर आपके पास से संघ पूजा कराने आए। और उनके पास में संघ तिलक, कंकु तिलक करके 1 रुपए का संघ पूजन सबसे पहले उनके पास से करवाते, और वो करवाने के बाद में कहते हैं कि आप हम, जैसे आपने हमारी संघ पूजा की वैसे हमको भी आपकी संघ पूजा, और उसके बाद में उनकी संघ पूजा करते हैं और फिर उनको वो कवर पकड़ाते हैं और कवर देने से पहले शर्त रखते हैं
कि आपको जो हम दे रहे हैं, हम हमारा ऋण उतारने के लिए आए हैं, हमारा ऋण चढ़ाने के लिए नहीं, हम ऋण उतारने के रूप में आपको ये दे रहे हैं। आप ये ले देते समय हमारी ये बात को ध्यान में रखना, हमारी ये शर्त को ध्यान में रखना, अगर हम वापस मांगे तो हमको देना नहीं। एक, हमारे नाम से पीछे से कोई मांगने के लिए आए तो उसको भी देना नहीं। और हमने हमारा ऋण उतारा है, पूर्व भाव में आपका ऋण कुछ ना कुछ हमारे ऊपर होगा, जिसके कारण हमको ऐसे शुभ भाव आए हैं आपकी यह भक्ति करने के, तो हमारा ऋण उतारने के लिए हम आए, हमारे ऋण उतारने के रूप में आप ये हमारी संग पूजा स्वीकार की ली 1 रुपए की, और उसके सामने कवर दिया कितने का? 1 लाख रुपए का। ऐसे कितने? 1-2 MP के अंदर, कच्छ के अंदर, जहां पे साधु साध्वी का विचरण नहीं है, वैसे क्षेत्रों के छोटे छोटे गांवों के अंदर जा करके उन साधर्मिकों को ढूंढ करके ऐसे 5000 साधर्मिकों को 1-1 लाख रुपए का कवर देने का काम वर्तमान के अंदर किया। ऐसे बहुत से दृष्टांत आप सुनते हो। ये दृष्टांत अपन को क्या सूचित करते हैं? क्या सूचित करते हैं? किसका विचार करने का? समझ में आया? तो मेरी बात ये चल रही थी, दुख 2 प्रकार के होते हैं। अपना खुद का दुख तो बहुत बार हमको फील होता ही है, लेकिन दूसरे का जब दुख फील होना चालू होता है ना, तभी वह व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कर्म निजा का कारण या तो इस प्रकार की साधर्मिक भक्ति विग्रह करने का कारण वो बनता है। यहाँ पे दृष्टांत के अंदर मैं आपको समझा रहा था कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा दुखी आध्यात्मिक रूप से इस दुनिया के अंदर कौन है, उसकी बात भगवती सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताई। कौन, किसका नाम दिया? यही अनुत्तरोपापातिक दशांग सूत्र के अंदर जितने मुनि भगवंत काल करके सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम वहां पे दिया गया है कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा में ज्यादा आध्यात्मिक रूप से अगर कोई दुखी हो तो वो आत्मा है। क्यों? अभी मैंने आपको कहा ना, 5 मिनट लेट हो गया तो मेरा करोड़ रुपया चले गया। वैसे उनको क्या फील होता है वहां पे? यार 1 मिनट की साधना चूक गया और 33 सागरोपम का दीर्घ काल का ये संसार का भाव मेरा बढ़ गया। भूल थी छोटी सी, यानी कि कम समय पड़ा वो साधना का इतना छोटा, और उसके सामने ये दृष्टांत हमारे गुरुदेव बहुत बार मुमुक्षु आत्माओं को दे करके समझाते थे कि स्टार्टिंग में मालूम नहीं पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो एंडिंग में मालूम पड़ता है। स्टार्टिंग में अभी जो लेट कर रहे हो उसका परिणाम अभी तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन वो एंडिंग के अंदर, अरे मेरे ये मनोरथ थे, अगर थोड़ा आयुष्य ज़्यादा होता तो मेरी ये साधना मैं पूरी कर लेता, ये मेरी अधूरी साधना रहेगी, ये मेरा अधूरा रह गया। उस समय वो 1-1 दिन की कीमत, 1-1 मिनट की कीमत वो एंडिंग के अंदर व्यक्ति को लगती है, लेकिन उसको जगना कब चाहिए? स्टार्टिंग के अंदर। मुमुक्षु और साथ साथ में बहुत बार मुमुक्षु के परिवारजन भी, उन लोग भी बहुत बार कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक थोड़ा लेट भी हो तो उसके अंदर यहाँ पे जितने भी दृष्टांत बताए गए हैं उसके अंदर लगभग सब दृष्टांतों के अंदर यौवन वय के अंदर चारित्र अंगीकार करने वालों के दृष्टांत बताए गए। 32 कन्याओं के साथ में जिनका विवाह हुआ, उन्होंने मात्र एक ही बार भगवान की देशना सुनी। इस सूत्र के अंदर जिसका नाम आप हर बार सुनते हो ना, धन्ना काकंदी, 14,000 के अंदर सबसे श्रेष्ठ चढ़ते परिणाम वाले महामुनि कौन, जिनका नाम परमात्मा ने दिया था, किनका? उनका दृष्टांत इसके अंदर दिया है। उनका पूर्व भाव यानी कि पूर्व अवस्था बताई कि काकंदी नगरी के अंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठी के राजा के पुत्र थे। वो श्रेष्ठी पुत्र भी नहीं परंतु राजपुत्र थे, और सब प्रकार का राजपाट वैभव जन्म से ही मिला था, जिसको अपन कह सकते हैं कि गर्भ श्रीमंत नहीं परंतु गर्भराज भी। गर्भ से ही कोई कुछ करने का नहीं, युद्ध फुद्ध कुछ नहीं, सब बाप दादा की बाप कमाई के रूप में उनको बैठे बैठा मिला हुआ है। और यौवन वय के अंदर 32 राजकन्याओं के साथ में शादी हो गई। इतना सब बैकग्राउंड भौतिकता का जबरदस्त उनको है, और उसके बाद में परमात्मा का वहाँ पे आगमन होता है और उनकी देशना सुनने के लिए जाते हैं। एक ही देशना से, ज़्यादा नहीं। सुपात्र आत्मा होती है, तेजी का घोड़ा होता है, उसको मात्र टकोर काफ़ी है, उसको ज़्यादा हंटर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। परमात्मा इन सब आत्माओं को मात्र टकोर करने के लिए वहाँ पे जाते थे। जैसे कि पावापुरी गए तो 11 गंधर्वों को कोई उनको ज़्यादा नहीं, एक डाउट क्लियर किया, सब डाउट क्लियर हो गए।
आपके हमको कितने डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, और तो भी पूरा डाउट क्लियरेंस तो होता नहीं है। वहां पे एक डाउट के क्लियर के साथ में सब डाउट क्लियर, और डाउट क्लियर होने के बाद में जिस दिन यदेव विरजेत तदेव प्रव्रजेत, जिस दिन वैरागी बने उसी दिन उन्होंने चारित्र अंगीकार कर दिया। यहां पे भी धन्ना काकंदी परमात्मा की देशना सुनने के बाद में मन से पूर्व भाव के संस्कार जागृत हुए हैं और वहाँ पे मन वैरागी बना है, जा करके घर के अंदर समझाया और उनको कह दिया कि अब मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं। तीव्र वैराग्य होता है, उसके बाद में मूर्त महत्व नहीं बनता है। ज्ञानी भगवान कहते हैं उस समय परिणाम ही महत्व। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी सब करने के बाद में आखिरी में लिख दिया चित्त उत्साह प्रबल्यते, सब मुहूर्त बराबर, लेकिन अगर चित्त उत्साह नहीं है तो कितना भी अच्छा मुहूर्त नहीं होगा, सब जीरो। और अगर चित्त उत्साह एकदम चढ़ता है, एकदम खराब में खराब मुहूर्त होगा तो भी वो व्यक्ति का काम चित्त उत्साह प्रबल्यते, वो महत्व होगा। और इन सब दृष्टांतों के अंदर कोई मुहूर्त नहीं होता है। आजकल बहुत बार देखते हैं मुहूर्त होता है, वो सब क्यों किया जाता है ज्यादा? चित्त उत्साह कम। अगर तीव्र चित्त उत्साह है तो चौमासे में भी दीक्षा होती है। ऐसे भी दृष्टांत कलिकाल के अंदर है ना, सुना हुआ है ना। कौन? जैनंद सूरी महाराज, उनकी दीक्षा कब हुई है? और अभी वो 3 तुरी के अंदर एकदम सितारे की तरह चमक रहे। 50 जितने तो उनके निश्रावर्ती वगैरह सब है। तो कहने का मतलब एकांत नहीं है, जहाँ पे चित्त उत्साह तीव्र। और बहुत बार ऐसा होता है चित्त उत्साह तीव्र हो, उस समय व्यक्ति मुहूर्त की राह ज़्यादा देखने के लिए जाए तो बहुत बार फिर पीछे से क्या होता है, जब अच्छा मुहूर्त आता है तब बहुत बार चित्त उत्साह नहीं होता है। तो हमारे गुरुदेव बहुत बार कहते थे अगर व्यक्ति का चित्त उत्साह तीव्र है, पात्रता योग्य है और सब प्रकार की अनुकूलता है तो ज़्यादा मुहूर्त के अंदर भांजगढ़ के अंदर जाने का ना जानियु जानकी नाते सवारे શું થવાનું છે, મળવાનું હતું જ્યાં રાજ્ય ત્યાં રાજ્યમાં વનમાં જવાનું છે। जानकीनाथ यानी रामचंद्र जी, उनको राज जोशियों ने मुहूर्त दिया था और उसी मुहूर्त के अंदर राजगद्दी के बदले उनको वनवास। ये दृष्टांत दे करके गुरुदेव कहते थे ज्योतिष के ऊपर ज्यादा नहीं, चित्त उत्साह वो विशेष है। इन सब मुनि भगवंतों के दृष्टांतों में ये देखने को मिलता है। कोई भी मुहूर्त देखने नहीं गए, वैरागी बने उसके साथ में ही उन्होंने चारित्र अंगीकार किया है। और उसके लिए उनके लिए मुहूर्त प्रदान नहीं परंतु मौका देख के चौका, जो मौके को चूकता है, अवसर को चूकता है, वो व्यक्ति बहुत बार फिर वैसा अवसर प्राप्त कर पाता नहीं है। और इनको तो विशेष से ये फील होता है। और चारित्र अंगीकार करने के बाद में उन्होंने लेट नहीं किया तो भी उनको लेट एंडिंग में हो गया। उनको लगा यार एक थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता तो इसी भाव के अंदर मेरा कल्याण हो जाता। यहाँ पे धन्ना काकंदी ने चारित्र अंगीकार करने के बाद में 9 महीने चारित्र पाला है। और वो 9 महीने का उनका निरतिचार उत्तम चारित्र की साधना की प्रशंसा शैनिक महाराजा के प्रश्न के अंदर परमात्मा ने कही कि 14,000 के अंदर श्रेष्ठ अगर कोई हो तो कौन है? क्यों की थी? छठ के पाड़ने छठ, और पाड़ने के अंदर भी माखी ना वंचे वैसा। तो वो दुखी थे या सुखी थे? दुखी थे या सुखी थे? हाँ, अपन को कोई सिर्फ एक दिन के लिए धन्ना काकंदी का आंबिल करने का बोले कि छठ करो और पाड़ने के अंदर ऐसा आपको वपराया जाएगा तो अपन दुखी होंगे या सुखी होंगे? क्यों? उनको सहजता का आध्यात्मिक आनंद का स्पर्श हो गया था, अभी तक हमको वो स्पर्श हुआ नहीं है। हम भौतिक व्यसनों के माध्यम से भौतिक आनंद के व्यसनी बने हुए हैं, जिसके कारण जब भी उसका छोड़ने का आता है सुखी होने के बदले हम दुखी हो जाते हैं। और उन महापुरुषों ने उसकी आदत ऐसी छोड़ी और अंदर से उनका स्वयंभू सहज आनंद, पाताल कुआं आनंद का ऐसा प्रकट किया कि दुनिया की दृष्टि से वो दुखी लगते। इसमें वर्णन बताया गया है, जब वो चलते समोसरण के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ करके आते तो उनकी हड्डियों में से आवाज आता। इतना उन्होंने तप करके अपने शरीर को अंदर का रस का सब सुखा दिया था। ऐसा दुबला पतला उनका शरीर हो गया था। और कोलसे के गाड़ा जैसे खड़ 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 करके आवाज करता है वैसा उनका शरीर हो गया। और इस तरीके से वो चल के आते थे और परमात्मा के समोसरण से देखना 9 महीने तक ऐसा चारित्र उन्होंने दीक्षा ली। उसी दिन से अभिग्रह किया। क्या अभिग्रह किया?
जैसे नंदन मुनि के अवतार में परमात्मा ने मैं मासक श्रवण के पाड़ने मासक श्रवण करूंगा, वैसे इन्होंने अभिग्रह किया कि छठ के पाड़ने छठ और लिमिट उसकी, अभी पाए के दिन आएंगे ना तो व्यक्ति पाया डालने का भी बोले तो पहले पूछे साहब कितने दिन का, लिमिट पूछी जाती है पहले। ओह 20 दिन, हाँ ठीक है चलो 20 दिन का है तो कर लेंगे। और उसके अंदर अगर लिमिट ना बताए भाई करते रहो, हाँ अगर ऐसा कह दे तो कितने तैयार होंगे। इन महापुरुषों ने जो भी साधना की है वो लिमिट बिना की थी, और लिमिट बिना की ऐसी साधना उन्होंने की आजीवन वैसा किया तो भी इतना उनको कम पड़ गया। और उसके कारण उनको ऐसे कितने मुनि भगवान थे वीर प्रभु के। यहाँ पे तो इस आगम के अंदर वर्तमान में उपलब्ध आगम के अंदर यहाँ पे ऐसे 33 दृष्टांत बताए गए हैं। धन्ना अनगार जैसे यहाँ पे 33 दृष्टांत बताए गए हैं। मेघ कुमार मुनि वो भी अनुत्तर के अंदर गए, शालिभद्र जी वो भी अनुत्तर के अंदर गए, ऐसे कुल 33 दृष्टांत इसके अंदर बताए। ऐसे अनुत्तर विमान के अंदर जाने वाले कुल भगवान के 14,000 साधुओं में कितने साधु थे। कल्प सूत्र के अंदर उसका वर्णन आ गया, 800 साधु भगवान अनुत्तर विमान के अंदर। 800 साधक आत्माओं को 1 मिनट की साधना कम पड़ी और उनको 33 सागरोपांग। आज 5 मिनट अपना एक्स्ट्रा हो गया है, आपको भी फील होगा कि मास्टर साहब ने 5 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन वो फीलिंग और वो फीलिंग दुख दोनों है, लेकिन दोनों दुख का अंतर, वो दुख आध्यात्मिक दुख के अंदर कन्वर्ट हो और वैसा अपना भी जीवन बने, साधना के अंदर हम भी अग्रेसर बने। यही प्रेरणा यह आगम अपन को देता है। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी का हो तो बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर आगम के ऊपर आज पूज्य